नबी महतरम को मजनू तो कहा, पागल तो कहा, इनको जिन्नात आसेब लग गया है। पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, अब ऐसी बातें करने लगे, हमारे बुतों को गाली देने लगे। अब ये कहते मैं नबी बन के आ गया हूं, लगता है कि इन पर जिन्नात का असर हो गया है। ये तो कहा, ये कहा कि वलीद बिन मुगीरा बदतमीज ने ये मजनू हो गए हैं, ये तो कहा, लेकिन किसी की जबान से नहीं निकला कि इनकी माँ ऐसी थी, इनका बाप ऐसा था, इनका बचपन ऐसा था, इनकी जवानी के शुरू के दिन ऐसे थे, इसमें ये बात है, ये झूठ बोलता था, ये बिजनेस में ऐसा करता था। अबू सुफियान जैसे कट्टर दुश्मन को रोम के बादशाह हिरकल ने जब अपने दरबार में बोला कि हुजूर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, ये बता दे कि मक्के में जिसने नबूवत का ऐलान किया है वो कैसे हैं, उनके खानदानी अहवाल कैसे हैं, उनका हस्बो नसब कैसा है, वो तो कह सकता था ये रूम का बादशाह है, या इनके पास पावर ताकत और फौज है, मैं इनको लेकर के मोहम्मद अरबी उनके मानने वालों पे अटैक कर सकता हूं, मैं इनकी निगाहों में उनकी छवि को खराब कर सकता हूं। वह बोल देता नहीं, उसका बाप अच्छा नहीं था, उनकी माँ अच्छी नहीं थी, उनका दादा अच्छा नहीं था, ये भी कोई अच्छा कैटेगरी का आदमी नहीं था। मगर अबू सुफियान कहते हैं बाद में ईमान लाने के बाद जब वह रूम का बादशाह मुझसे पूछा इनके अहवाल कैसे, इनका खानदानी हस्बो नसब कैसा है, वह कहने लगे बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया, यानी हजार दुश्मनी के बावजूद सच्चाई को तर्क नहीं कर पाया। जिनके सामने मुस्तफा पैदा हुए, जिनके सामने नबी का बचपन गुजरा, जिन लोगों के सामने सरकार की जवानी गुजरी, सारे हर तरफ ज़िनाकार है, उस ज़िनासानियों के माहौल में न नजर बहकी, न आंख बहकी, न हाथ बहका, न जबान बहकी, न पांव फिसला। सारे लोग शराबी है, पानी से ज्यादा सस्ती शराब है, एक बूंद शराब न बदन पे गिरे, न जबान के अंदर जाए, न निगाह बहके, न जबान बहके। माँ ऐसी लाजवाब कि सारी दुनिया दंग है, बाप ऐसा लाजवाब कि सारी दुनिया दंग है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ऐसे लाजवाब कि सारा मक्के के सारे कबाइल गवाह है, उनके बाप अबू हाशिम इतने लाजवाब के मक्के की तारीख गवाह है। यानी जो चैनल है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होता हुआ कनाना का अब्द मनाफ और बनु हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के भाई हुए कौम है सबसे अब्दुल्ला, यानी हर एंगल से जिसके बारे में जनाब जिब्रील ने कभी कहा था या रसूल अल्लाह कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पुलट के देख लिया, मैंने जमीन की खाबूश की और तरी के इलाके की खाक मैंने छान डाली, और आपसे लाजवाब बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस का तर्जुमा बरेली के आला हजरत ने किया, यही बोले सिदरा वाले जिन्होंने जहां को थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाएगा न पाया, तुझे यकमयक बनाया। तो अबू सुफियान कहते हैं मेरी जबान से बेसाख्ता निकल गया, हुआ फीना जू नसब, यानी हमारे दरमियान मक्के वालों में मुस्तफा का खानदान आला है, वो आला हसबो नस्ब वाला है, कट्टर दुश्मन मुस्तफा की शान में कोई डिमेरिट नहीं ढूंढ सका। ये लुचवा आज का 1400 साल के बाद नबी के निकाह को लेकर, नबी के अज़वाज मुतहरात को लेकर, नबी की जिंदगी को लेकर बदतमीज अदावत का चश्मा निकाल के फेंक, सरकार 25 साल की चढ़ती जवानी में है, हुस्न की कसम सारा मक्का खा रहा है, ऐसा लगता है जिसने देखा उनकी ज़बानी सुनो। हम लोग तो आज 1400 साल के बाद किताब पढ़ते हैं, लेकिन अबू हुरैरा ने मुस्तफा को चलते फिरते देखा था, जो मस्जिद नबी में चबूतरे पे रहते थे, 24 घंटे जिसकी नजर आका पे रहती थी। उनका स्टेटमेंट सुनो जो हदीस की किताब में मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मुस्तफा का चेहरा कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे पे तैर रहा हो। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं उनका कांधा मुबारक ऐसा था जैसे कि मिन फिस्सा, यानी चांदी से उसको ढाल दिया गया हो। जनाब अनस जो 10 साल मुस्तफा की खिदमत में रहे, वो कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम और दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म हमने नहीं पाया। वो कहते हैं मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी और दुनिया के कोई मुश्क मैंने हुजूर के पसीने से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। ये वह लोग हैं जिसने हुजूर को देखा था। स्टेटमेंट ये उनका स्टेटमेंट है, उनका बयान है। हिंद बिन अबी हाला कहते हैं यतलालो वजहु तलाल अल क़मर लयतल बद्र, यानी हिज फेस शोन
like the full moon of 14th night, यानी मुस्तफा का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं रात का कोई चांद जगमगा रहा हो। आका अलैहिस्सलाम की जो पूरी जिंदगी को हदीस में सहाबे कराम ने जो उसका पिक्चर खींचा है, आज हुजूर की कोई तस्वीर दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्फाज की शक्ल में जो तस्वीर है वह तस्वीर बता रही है कि दुनिया के लाजवाब इंसान की तस्वीर है। जैसी नाक, जैसी आंख, जैसा रुखसार, वैसी पेशानी, वैसा जुल्फ मुबारक, वैसा कांधा, वैसा सीना, वैसा बाजू, वैसा कद दुनिया में किसी को नहीं मिला। काफिर मिकदार में हुस्न का हिस्सा मुस्तफा को मिला है, जिनका जाहिर लाजवाब और जिनका किरदार ऐसा लाजवाब के कट्टर दुश्मन भी उनको आला हसब और नसब का मालिक कहे। वो लाजवाब मुस्तफा की शान में 25 साल जवानी है। हुजूर चाहते तो मक्के की बहुत सारी दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी, आला खानदान की, कि काश मोहम्मद मेरा दामाद बन जाए। उनके बाप तमन्ना करते थे कि मैं उसकी दामादी पे फख्र करूंगा। दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी कि मेरे ये शौहर बन जाए। लेकिन 40 साल बेवा औरत जो तो शौहर से बेवा है, उसका सिलेक्शन किया। तब तक उनके साथ रही, 53 साल तक उनके साथ रही, यानी 25 साल की जवानी में उनसे निकाह किया। नबूवत के ऐलान से पहले 15 साल तक उनके साथ रहे। नबूवत के ऐलान के बाद 10 साल तक उनके साथ रहे, यानी 25 साल तक पूरी जिंदगी उनके साथ आपने गुजारी। किनके साथ? जो दो शौहर से बेवा हो चुकी थी, उन्हीं से ही उनकी सारी बेटियां, जनाबे रुकैया, जनाबे कुलसूम, जनाबे फातिमा, जनाबे ज़ैनब, चारों बेटियां उन्हीं से पैदा हुई है। और आपके तीनों बेटे उन्हीं से पैदा हुए। एक बेटा जनाबे इब्राहिम है, जो सैयदा मारिया करतिया जो आपकी कनीज थी, उनसे पैदा हुई। यानी सारी औलादें, अक्सर औलादें सैयदा खदीजा से पैदा हुई। और जवानी 25 साल की, और साथ में कितने रहे? 25 साल तक, यानी 50 साल। 40 साल के बाद आदमी अधेड़ होता है, 50 साल के बाद आदमी बुढ़ापे में कदम रख देता है। 50 साल तक उसी तो शौहर से बेवा खातून, 40 साल उम्र है उनकी, मुस्तफा से 15 साल बड़ी है, उनके साथ ही बाकी सारी बीवियां 50 साल के बाद उनसे आपने अक्द फरमाया है। उस उम्र में जबकि जनरली नेचुरली 50 साल के बाद आदमी के दिल दिमाग में 25 साल वाला शौक और जज्बात नहीं रहता है। ये और बात है कि सरकार के खसाइस में शामिल है कि 30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता किया था। ये उनके खसाइस की बात है, मगर नेचुरली 50 के बाद आदमी इस काबिल नहीं रहता है। और सारा निकाह 50 के बाद है। सिर्फ 50 साल तक एक बीवी के साथ आप रही। अगर गौर से देखेगा उन सारे, जिस तरह हुजूर के चलने में हिकमत पोशीदा है, खाने में हिकमत पोशीदा है, खामोशी में हिकमत पोशीदा है, उसी तरह सरकार के निकाह में भी हिकमतों का सैलाब पोशीदा है। जब आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, काफिरों ने रास्ता रोक लिया है, और फिर अगले मुआहदा हुआ, अगले साल उम्रा करेंगे, इस बार वापस जाए। उन्होंने एहराम खोल दिया, वही सर के बाल मोड़ दिए, वापस मदीना आ गए। अगले साल मुआहदे के मुताबिक जब उम्रा के लिए गए, वह शर्त थी कि उम्रा के बाद 3 दिन मक्के में कयाम करना, उसके बाद मक्के में नहीं रहना है। मुआहदे के मुताबिक सरकार 3 दिन वहां रहना था। उसी दौरान हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने अक़्द फरमाया। उस अक़्द का बेनिफिट ये मिला कि हुजूर वलीमा भी नहीं कर पाए, चूंकि टाइम पूरा हो रहा था, 3 दिन तक रहना है। वो आखिरी निकाह फरमाया आपने, वहां से सीधे मदीना आ गए। उसका बेनिफिट क्या मिला? वो खालिद इब्ने वलीद जो मैदाने बद्र में का नक्शा पलटा था, सहाबे कराम जंग जीत चुके थे, स्थिर अंदाजों को हुजूर ने खड़ा किया था, जंग जीते या हारे तुमको यही रहना है। जंग मुसलमान के फेवर में आ चुकी थी। उन लोगों ने देखा कि जंग खत्म हो गई, हम जीत चुके, अब यहाँ खड़ा रहने का क्या फायदा है, जंग हम जीत चुके। वह लोग वहां से निकल के गए। तो जिसने जंग का नक्शा पलटा था, 70 सहाबा शहीद हो गए थे। सरकार के होंठ मुबारक कुचल दिए गए, दंदान अक़दस शहीद हो गए। सरकार दो जहां जमीन पे आके एक गड्ढे में आ गए। एक सहाबी ने कहा कि यहां सरकार है, दुश्मनों ने शहादत की खबर फैला दी। हुजूर ने इशारे से कहा कि आवाज बुलंद मत करो, ताकि मेरी मौजूदगी की खबर इन काफिरों को न चल जाए। वो सरकार दो जहां जिस जंग में इस हालत में पहुंच गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। हुजूर के चाचा हजरत हमजा शहीद हुए। इस जंग का नक्शा पलटा था किसने? वो खालिद इब्ने वलीद ने। जब देखा कि वह दरा खाली है, ये लोग माल लेने में मसरूफ हैं, खालिद इब्ने वलीद ने एक दस्ता को लेके पीछे से अटैक किया। जब पीछे से अटैक किया तो घमासान की जंग छिड़ी, उसी में हुजूर भी जख्मी हुए, आपके चचा भी शहीद हो गए, 70 सहाबा जलील कद्र सहाबा शहीद हो गए। वो जंग मैदान बद्र का नक्शा पलटा खालिद इब्ने वलीद ने, जिसे
लोग बिजली कहते थे, जिसे बाद में सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहा गया। वो खालिद इब्न वलीद जो उस ईमान लाने के बाद सारी जंगों में शानदार मुजाहिरा किया, वो खालिद इब्न वलीद अल्लाह की तलवार। वो तलवार कैसी मुस्तफा के हिस्से में आई, वो तलवार कैसी खूब इस्लाम कबूल किया, जिसने मैदान जंग में बहुत में ऐसा रोल अदा किया हो। हजरत मैमूना का भतीजा था खालिद इब्न वलीद। जब हुजूर ने उनसे शादी की तो फूफी जब सरकार के निकाह में आई, उस निकाह की वजह से खालिद इब्न वलीद जैसे बहादुर मुस्तफा के हाथ आ गए। वो कलमा पढ़ा, मदीने में जंग हुई, एक तो दूसरे कबीले के सरदार की बेटी कैद में आ गई, तो सरदार की बेटी थी, अब उनको इज्जत देना था, वो किसी की निकाह में दे देते, मगर मुस्तफा सरदार है और वो लड़की भी सरदार की लड़की थी, तो हुजूर ने अपने निकाह में उनको ले लिया ताकि इनकी इज्जत नफ्स बहाल रहे। सरदार की बेटी थी और हुजूर सरदार अंबिया है, अब उन्होंने अपने निकाह में ले लिया। उसका क्या बेनिफिट हुआ, जब चंद दिन रहने के बाद वो खातून जब अपने कबीले में जाके उन्होंने कहा कि जिससे आप जंग कर रहे हो, जिनके खून के तुम प्यासे हो, उनका अखलाक तो ऐसा है कि लाजवाब मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। खानगी जिंदगी, हुजूर के सलूक को देखकर उनकी बेटी ने अपने बाप, अपने खानदान के सामने जब नबी के अखलाक का चर्चा किया, जो हुजूर के खून का प्यासा था, उस निकाह की बरकत से सारा कबीला कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया। ये लोटिया पाखाना लेके, लोटिया में से पाखाना साफ करने वाला, सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, नापाक बदन, नापाक जिस्म, नापाक जबान, नापाक सोच, नापाक ख्याल, ये जिसका चेहरा सूअर जैसा हो, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है, ये क्या जाने उनका कैरेक्टर कैसा है। सिर्फ चंद सिक्के खाना, जिनसे पेट भरना और चंद मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, इसीलिए झूठ का सहारा तुमने लिया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया के सबसे नफीस तरीन शख्सियत पे कीचड़ उछाल के और चंद सिक्के कमाना, डूब के पानी में मर जाना चाहिए। बदतमीज, वो भी तो गैर मुस्लिम था, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर राम कृष्ण राव, वो गैर मुस्लिम है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। उसने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ने के बाद क्या कहा, वो तो प्रोफेसर था, वो तो हजारों डिसाइपल्स का वो टीचर था, वो तो बहुत बड़ा मेरिटोरियस आदमी था, काबिल आदमी था, प्रोफेसर था, पैसा कमाता था। उसके दिल में इस निकम्मे की तरह झूठ बोल के पैसा कमाने की आदत नहीं थी, चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में था। उसने जब हुजूर की जिंदगी को पढ़ा तो क्या कहा, वो कहता ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। वो कहते एक हीरो घर का, एक हीरो समाज का, एक हीरो मोहल्ले का, एक हीरो जसपुर का, एक हीरो उत्तराखंड का, एक हीरो उत्तर प्रदेश का, एक हीरो हिंदुस्तान का। उन्होंने क्या कहा कि उनके कारनामे, उनके गाइडलाइंस, उनके असरात, उनकी खिदमत, उन्होंने जो कुछ दुनिया को बदला, उनकी तमाम मार्किंग स्टोन, उनके गाइडलाइंस को देखकर जो जीवन के हर क्षेत्र में जो रहनुमाई की है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, इंडिया का नहीं, जापान और चाइना का नहीं, इस रुए जमीन का अबतरी, इस पृथ्वी का हीरो अगर किसी को करार दिया जाए तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरावी है। ये लूटिया से बहाना साफ करने वाला, सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, नापाक जबान, नापाक बदन, नापाक चेहरा, नापाक वजूद, ये चला है चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले के खिलाफ जहर उगलने के लिए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, इनकी बात से कभी नर्वस मत होना, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चाहे त्रिपुरा में आग लगे या हिंदुस्तान में आग लगे, चाहे जो भी मैटर हो, इतना याद रखना कि मेरा खुदा कमजोर नहीं है। मेरा खुदा वो है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा नहीं। मेरा मुस्तफा वो है जो अल्लाह का पसंदीदा महबूब है, जिनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। मेरा इस्लाम वो है जिस तरह रियलिटी वाला मजहब कोई नहीं। तो न मेरे खुदा को कोई खतरा कल था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। न खुदा को खतरा है, न मुस्तफा को खतरा है, न मजहब इस्लाम को खतरा है। अलबत्ता हम अगर डैमेज हो जाते हैं, मस्जिदें गिरान होती है, जलसगाह उजड़ता है, अब अखलाकी अक़दार से नीचे गिरते हैं, चंद सिक्के की खातिर जानवर और कुत्ता हो जाते हैं। जब मेरा अखलाक गिरता है, जब मेरी मस्जिदें वीरान होती है, जब मेरी खानका उजड़ती है, जब नापाक किस्म के लोग मेरे समाज के कायद बन जाते हैं, जब मैं डाउनफॉल होता हूं, तो अल्लाह नाराज होकर अपनी नेमतों को मुझसे छीन लेता है, मुझको काफिरों के हाथों थोड़ी देर घिसने पीटने के लिए छोड़ देता है। वरना जहां तक सवाल रहा, इस तरह की मुसीबतें पहले भी आ चुकी है। 100 साल पहले भी लोगों ने कहा था मैं 1 साल में मिटा दूंगा, 500 साल पहले भी दुश्मनों ने कहा था मैं मिटा दूंगा, लेकिन क्या हुआ? यही हुआ कि अल्लाह ने वादा किया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है। पहला लम्हा वो था मोहम्मद अकेले थे,
ان کی بیوی ان کے ساتھ جڑ گئی, ان کا چچا جات بھائی علی ان سے جڑا, ان کا غلام زید بن حارثہ جڑا, ان کے دوست صدیق اکبر جڑ گئے. یہ 4 لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. جس زمین پر پہلا دن جس دن نبی اکیلے ہیں, اس کے بعد 4 لوگ آپ سے جڑے ہیں. 3 سال کے اندر 40 لوگ آپ کے ساتھ آئے. 3 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے. صرف 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا. 40 لوگ مصطفیٰ کے فالوور ہیں. لیکن آج 1400 سال کے بعد کوئی بتا دے کہ 40 میں ایک کھوٹا گرا ہے, 50 میں ایک کھوٹا گرا ہے. سرکار کے وصال سے پہلے 1,24,000 کا ٹھاٹھے مارتا مجمع حضور کے سامنے میدان عرفات میں مسکرا رہا تھا. سرکار کے وصال کے بعد صدیق اکبر اترادھیکاری بنے, اس میں تعداد بڑھتی چلی گئی. عمر فاروق کے 10 سالہ پیریڈ میں تعداد اور بڑھتی چلی گئی. عثمان غنی کے 12 سالہ پیریڈ میں وہ تعداد اور بڑھتی چلی گئی. حضرت علی کے 6 سالہ پیریڈ میں وہ تعداد اور بڑھتی چلی گئی. جب حسین نے دیکھا کہ نانا کے دین کو اس کے نواسے کا خون چاہیے, سارا کنبہ جب لٹایا جو اسلام عرب کے جغرافیہ میں محدود تھا. حسین کی شہادت کے بعد اسلام عرب کے جغرافیہ سے نکلا, بادل بن کر طوفان بن کر ساری دنیا میں چھا گیا. پہلا دن 4 آدمی ساتھ میں ہے, اور آج 1443 ہجری میں 150 کروڑ لوگ, 1.5 ارب لوگ اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد لکھتا ہے. محمد مقیم الرحمان, محمد شہریار, محمد قمر, محمد احسن. کیا مطلب؟ ہم محمد کے غلام ہیں, محمد ابن عبداللہ اکیلے کے, اور آج 150 کروڑ کی فوج ان کے ساتھ موجود ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام مٹنے آیا ہے, مصطفیٰ کا نام گھٹنے آیا ہے؟ وقت بڑھتا چلا جائے گا. 40 سے 40 لاکھ ہوئے, 40 لاکھ سے 40 کروڑ ہوئے, 40 کروڑ سے آج 150 کروڑ ہوئے. یا دشمنی ان کی مٹ جائے گی, یہ کھپ جائیں گے, آنے والے دن میں دنیا دیکھے گی. یا 150 کروڑ کی تعداد 300 کروڑ میں بدلے گی. مصطفیٰ کا نام زمین سے لے کے آسمان کے چپے چپے پہ ڈھونڈتا رہے گا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طوفان دھوم دھام, کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. نرخص ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بیچ میں ایک پیراگراف آ گیا تھا, وہ ایک پیراگراف آ گیا ہے, اس پیراگراف کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کیونکہ ہمارے بچے دکھی ہیں, ہمارے لوگ پریشان حال ہیں, ہمارے لوگ سسپیشن کے شکار ہیں. کیا کریں کیا نہیں کریں, کیسے دن آ گئے. ایسا نہیں کہ تریپورہ میں ہی ایسا ہوا ہے, کسی وجہ سے ایسا ہو گیا. اب وہاں کیا کروں میں, یہاں سے سب ان کر کے سب لوگ چلے جائیں وہاں لڑنے کے لیے تریپورہ میں. وہ جو عورت جو چلا رہی ہے بخلا رہی ہے کہ اب ان کے بعد تمہاری باری ہے. کہاں ہے مولانا, کہاں ہے ٹوپی والا, کہاں ہے کیا. میں نے پہلے پروٹیسٹ میں نے کہا تھا, وہ دلی کا ایک چھوکرا 4-5 دن وہ جا کے دھرنا دیا, وہ پروٹیسٹ کیا, اب وہ مولانا کے خلاف بول رہا ہے. میں کہتا ہوں تم کو اپنا کام کرنا تھا. اسلام تو ایک سمندر ہے, اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی تھوڑا سا فائدہ پہنچایا ہے تو یہ مت بولو کہ دوسرا آدمی کہاں ہے, یہ بولو کہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم مجھ سے تو کام لے لیا گیا ہے. ورنہ اسلام کے کام کرنے والے کروڑوں آدمی, اور اسلام آج نہیں پیدا ہوا ہے, 14 صدیاں گزر گئیں. آج کوئی ہندوستان میں کوئی گاندھی کے قد کا لیڈر ہے کوئی نہیں ہے, نہرو کے قد کا لیڈر ہے کوئی نہیں ہے. چور بے ایمانوں سے سارا ہندوستان بھرا ہوا ہے. صاحب جاہل دیکھ رہے جس کے پاس کچھ نہیں, کوئی کہیں پڑھا نہیں لکھا. یہاں تو صاحب آکسفورڈ کا پڑھا لکھا موجود ہے, کیمبرج کا پڑھا لکھا موجود ہے, امریکہ کی برکلی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا موجود ہے. کوئی اس کو منتری تک بنانے کو تیار نہیں ہے. لیکن صاحب کیا کریں, ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ صاحب چائے بیچتے بیچتے اچانک آ کے پورے ہندوستان کا راجہ بن جانا ہے. اب یہاں آئین موجود ہیں, کیمبرج کے بیرسٹر موجود ہیں, آکسفورڈ کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یعنی یہ سارا 150 کروڑ ہندوستانی جو ہندوستان میں ہے, بڑا سے بڑا پڑھا لکھا IAS آفیسر سب موجود ہے. اب حکومت کون کرے گا, کوئی صاحب گریہ منتری کون بنے گا, جیسے تیسے CM کون, جیسے تیسے راجنیتی ہے, جیسے تیسے جس کو چاہا بنا دیا. پڑھے لکھوں کی قدر کہاں ہے, اب پڑھا لکھا اس کے بھی جھولا ڈھولا ہے. صاحب وہ کم پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ راج کر رہی ہے, اور جو پڑھا لکھا صاحب جو بیرسٹر اور PhD کر کے آیا ہے, اب وہ ان کے پیچھے ہاں میڈم, ہاں میڈم, ہاں میڈم, ہاں میڈم, ہاں میڈم, ہاں میڈم, ہاں میڈم کر رہا ہے. جس ملک میں اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہاں میڈم کرتا ہو, اور صاحب کم پڑھا لکھا آدمی راج کرتا ہو, کیا حال اس کا ہوگا. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بہت لگنشیل تھے, محنتی تھے. ان لوگوں نے اچھے تھے, اگر برے تھے تو بہت بڑے سخت دشمن تھے, جنہوں نے ایسا فارمولا پھینکا. آج 400 سال سے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی, اور آج صاحب انہوں نے ایسا پیسہ پھینکا کہ اس آگ کو انہوں نے بجھانے کے لیے ہم نے جو تیر مارا ہے, آج تک کوئی تیر نہیں مارا ہے. ہم نے ایک جنگ کا ہی خاتمہ کر دیا ہے. ہم نے صاحب ایک جج کو لے کر کے ایسا کرتے بہت بڑا کام تاریخ کے ساتھ کو ہی میں نے سماپت کر
دیا ہے. یعنی 400 سال کی ایسے ایسے فارمولاز دینے والے تھے جو مسلمانوں کو پریشان کرنا، ستانا، طرح طرح کی باتیں کرنا، پوری ٹرین کا لگا دینا، مارنا پیٹنا. یہ سب کیا چیز؟ آج آگ لگی ہے کسی وجہ سے لگی ہے، جو پھنس گئے ہیں صبر کریں. اس کے بعد ہم لوگ جہاں کہیں آواز اٹھائیں ایسا ظلم نہ ہو. ہمارے لوگ جو بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں وہ آواز اٹھائیں. یہ سارا کام ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ صاحب کو اس طرف پہ میدان ایک دن آئی اور آنے کے بعد بولتی ہے کہ مولانا کہاں ہے، ٹوپی والا کہاں ہے، ٹوپی پہننے والا کہاں ہے، سجدہ کا نشان سر پہ لگنے والا کہاں ہے. تم آئی ہو آج ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرو، آواز نکالو. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ درست نہیں ہے تمہارا ایسا کرنا، لیکن تم سمجھتی ہو کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سڑک پہ آ گئی، آپ ان کے خلاف بولیے، آپ ان کے خلاف بولیے، مطالبہ کیجیے. آپ گورنمنٹ کے خلاف بول رہی ہے، بہت اچھا کام ہے، آپ بولیے اور اللہ سے دعا کیجیے اور پھر آپ بول کے چلی جائے گا. ہم اپنا فرض ادا کر دیا. اب فرض ادا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مولانا کو برا کہیں، پھر کو برا کہیں، لیڈر کہاں ہے، آج کل تو تریپورہ میں آگ لگی ہے، کل تمہارے گھر میں آگ لگے گی. یعنی ان کے ساتھ میں جو پروٹیسٹ میں نہیں نکلے گا تو اب وہ آگ میں جلے گا، اس کے گھر میں فساد ہوگا. یہ سب پگل چٹی قسم کی عورتیں. یعنی ایک دن نکلی ہے، اب ٹوپی کا مذاق، سجدے کے نشان کا مذاق، پیروں کا مذاق. وہ پگل چٹا دلی کا ایک دن پروٹیسٹ میں نکلا، اب بولتا ہے یہ مولانا حدیث 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 کرتا ہے، حدیث کرنے سے کام چلتا ہے کیا؟ بتائیے، ایسے پگل چٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دن نکلا، چھوٹا سا کام کیا اور دوسرے لوگوں کو گالی دینا، جیسے کہ وہی سب سے اسلام کا بہت بڑا کیڈر، بہت بڑا خادم ہے. 25 آج کے پہلے تم نہیں تھا، 50 سال پہلے اسلام تھا، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اسلام تھا. ہم لوگ 100 سال کے اندر ہی مریں گے. 100 سال کی سے زائد عمر کا کوئی آدمی انڈیا میں نہیں ملے گا ڈھونڈنے سے. تو کس طرح 100 سال پہلے والے نہیں ہیں، آج ہم ہیں، ہم بھی 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے. الحمدللہ اسلام 100 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. یہ مت بول کہ میں نے 4 قدم چل کے اسلام پہ احسان کیا. تم کیا احسان کرے گا؟ اسلام کے لیے احسان کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے وطن چھوڑا، جنہوں نے 4 بیٹوں کو شہید کیا، جنہوں نے سارا کنبہ لوٹایا. لوٹانے کے بعد یہ نہیں بولا امام حسین نے سارا کنبہ لوٹایا، یہ بولا کہ سعید خدری کہاں ہے، عبداللہ ابن زبیر کہاں ہے، واقد لیثی کہاں ہے، یہ لوگ کہاں ہے. نہیں، اپنا کام کیا، کنبہ لوٹایا. کوئی شکایت نہیں ابو سعید خدری سے، وہ زندہ تھے. کوئی شکایت نہیں حضرت واقد لیثی سے، وہ صحابی رسول زندہ تھے. کوئی شکوہ ابن عامر سے، وہ زندہ تھے. کوئی شکوہ نہیں مدینے کے مسلمانوں سے، وہ سب کے سب صحابہ تابع تھے. اپنا کام کیا، اللہ سے قبولیت کی بھیک مانگی، چلا گیا. تو اخلاص کے ساتھ جو قربانی دیتا ہے تو ہر کا سب کام کرنے والا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے. اللہ ہی دل بدلنے والا، اللہ ہی ماحول بدلنے والا، اللہ ہی کافروں کے سینے میں اسلام گھسانے والا، اللہ ہی مسلمانوں کو عزت دینے والا. تو تم نے اپنا کام کیا. باقی اسلام اسٹیبل کیسے ہوگا؟ جس کا مذہب ہے اس پر چھوڑ دے، وہ اللہ کیسے کرے گا؟ حسین نے قربانی دی، ان کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روک دیا گیا. اس کا بینیفٹ کیا ملا؟ حسین کی قربانی نے اسلام کو عرب سے نکال کے پوری دنیا میں طوفان کی طرف پھیلا دیا. ان کی ہمدردیاں بڑھ گئی، مسلمانوں کا جنون بڑھ گیا، قاتلوں کی نفرت ان کی نگاہ میں بس گئی. پھر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اسلام کی خاطر کام کرنے کا حوصلہ ملا. حسین کی ڈیڈ باڈی لاش نے ہم جیسے کروڑوں مسلمانوں کو اسلام کی خاطر قربانی کرنے کا حوصلہ عطا کیا. وہ شہید ہو گئے، کروڑوں کو حوصلہ دے کے گئے کہ ظالم کے سامنے حق بولنا یہ جہاد ہے، افضل جہاد ہے. تو حسین نے کروڑوں کو سینٹیمنٹ دیا، حوصلہ دیا. میں کبھی نہیں بولا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. پگل چٹی آج نکلی ہے، اب بولتی ہے سجدے کا نشان کام نہیں دے گا، ٹوپی کام نہیں دے گی، اور صاحب یہ کام نہیں دے گا. اسی طرح کے لوگ ہیں. وہ آئی، پروٹیسٹ کری، چلی گئی. سارا ہندوستان کا تھا ہاں ہاں عورت میں بھی اتنا دم ہے. وہ نکلی، اپنا کام کری، چلی گئی. اب وہ آواز پہنچے گی پارلیمنٹ میں، لوگ حرکت میں آئیں گے. جو ظلم ہو رہا ظالموں کو گرفتار کیا جائے گا. اسی طرح جلسے کے بہانے، جلسے کے تبسم سے، تقاریر کے حوالے سے اور پھر جلوس کے ذریعے سے مذمت تو کی ہی جا رہی ہے. یہی تو کام کرنا ہے ہمارا، ہم لوگ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہاں سے وہاں جا کے ہم لڑیں گے. اللہ رب العزت پر بھروسہ، اعتماد اور پھر اپنے بھائی کا درد سینے میں موجود ہے. اللہ ہی مصیبتیں دیتا ہے، اللہ ہی مصیبتوں سے بندوں کو بچاتا ہے. جب بندہ مسجد کو ویران کرے گا، خانقاہ کو اجاڑے گا، جلسہ میں چند الو اور بیوقوف قسم کے لوگ رہیں گے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنٹسٹ، وہ اپنے گھر میں عیش کرے گا. یہ بتا دیں یہ علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے. جلسہ کرانے میں ان کا رول، مدرسہ چلانے میں ان کا رول، مسجد کے خطاب میں ان کا رول، امامت میں ان کا رول. یہی ہے جن سے مدرسہ سلامت ہے، جن سے خانقاہ زندہ ہے، جن سے سیرت کے جلسے زندہ ہے. 99%
10% जलसे कराने में किनका रोल है? आलिम का रोल है। कहा कोई बोले का फला डॉक्टर ने जलसा करवाया, फला इंजीनियर ने जलसा करवाया, फला डीएम ने जलसा करवाया, उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने 1 महीना चंदा किया, उसके बाद ये सीरत के जलसे मुनक्किद हुए। नहीं नहीं, हर जलसों में मस्जिद का इमाम शामिल है, मदरसे का नाजिम शामिल है, साहब मदरसे गांव समाज के लड़की शामिल है। ये सब अक्सर बेशतर ये उलमा करते हैं। अब इसी आलिम के खिलाफ ये साहब हदीस कर रहा है। इसका मतलब है कि इखलास खत्म हो गया। जो एक दिन निकलता है वही अपने आप को सबसे बड़ा काम करने वाला समझ लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फतह देने वाला है, वही शिकस्त देने वाला है। अल्लाह जब मस्जिदों को उजाड़ने वालों को सजा देता है, क्यों चिल्लाता है खामोश रहो, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। यहाँ हमारी माँ बहन बेटियां नसरानी यहूद और नसारा की पैरवी करते हुए चड्डी पहने, मेरे छोकरे चड्डी पहने, हाथ में बाला पहने, गले में धागा पहने, हाथ में धागा बांधे, गले में सोने चांदी का लॉकेट पहने, अपनी माँ बहन बेटियों के सामने हाफ पैंट पहन के रहे। मेरा छोकरा यहूद और नसरानी और फिल्म एक्टर की गुलामी करे और ये बोले अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है, मुसलमान कहाँ है। यानी जो छोकर की पैरवी करता हो, जो काफिर की तरह लिबास पहनता हो, जो काफिर की तरह एक्टिविटीज करता हो, ये बेशर्म को बोलना चाहिए अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है, गौसे आज़म की अता करीब है। ये बोल के तुम कहाँ है, तुम कहाँ खड़ा है, तेरा घर कहाँ है, तुम्हारी बीवियां कहाँ है, तुम्हारी बेटियां कहाँ है। सारा काम काफिरों जैसा और अल्लाह रहमत तुम पर नाजिल करे ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की सारी रहमतें उनके साथ जो अल्लाह के महबूब की गुलामी करे, उनके घर में मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल, उनकी जबान से उनकी अदाओं से पता चले ये मुस्तफा का गुलाम है, किसी फिल्म के जोकर का गुलाम नहीं है। वो हाथ भी न उठाए, महबूब के गुलाम को अल्लाह देखता है, अल्लाह रहमतों बरकतों की बारिश फरमा देता है। वो सिर्फ कदम निकाल दे, अल्लाह उसके नजदीक फतो कामरानी से अल्लाह उसको हकदार फरमा देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे है। या गुलामी फिल्म एक्ट्रेस की और कहना अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। अल्लाह है, मुस्तफा है, गौसे आज़म की अता है, गरीब नवाज की करामत है। हम कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ खड़ा है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी तहजीब कहाँ है, मेरा कल्चर कहाँ है। सिर्फ बुजुर्गों का नाम लेना है और जब मामला बिगड़ जाए तो शिकवा करना है, जबकि ये दुनिया सारा एक सिस्टम पे आधारित है। ऐसे सारा काम सिस्टम से होता है। दुनिया के सारे मुसलमान मिलकर गला पे काबा थाम के दुआ करें, या अल्लाह रात ही रहे दिन नहीं निकले, ऐसा नहीं होगा। सारे मुसलमान मिलकर के मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ के 1 करोड़ बार 1 खरब बार दरूद शरीफ पढ़ के ये बोले इलाही जाड़े का मौसम बड़ा अच्छा मौसम होता है, इस मौसम को ये साल भर यही मौसम रहे, गर्मी का नहीं होता है। सारा काम सिस्टम से चलता है, सारा काम दुनिया का सिस्टम से है। हम इस दुनिया में बेसिस्टम चलें और कहें उसका रिजल्ट इसके अलग विपरीत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आंख चलानी पड़ती है, आदमी को अपना सारा सुकून गारत करना पड़ता है। एक अच्छा खतीब और आलिम बनने के लिए आदमी को 14 घंटे स्टडी करनी पड़ती है। आज आला हजरत का डंका सारे आलम में बज रहा है, उनकी किताबों से रोशनी हासिल की जा रही है, हर जगहों पे उनकी किताबें। क्यों? ऐसा नहीं कि वो मेरी तरह खा के टोन ऊंचा किया था, ज्यादा खाने वाले का टोन तो ऊंचा होगा। बड़ी प्यारी बात ये साहब ने कह दी आज कि आज हम लोग गले गले मिलते हैं तो सीना कम मिलता है, पेट ज्यादा मिलता है। शरीफुतबा आदमी है, ऐसी सी बातें बोलता है कि बहुत देर तक तन्हाई में हंसना पड़ता है। अब ये बोलते हैं कि आजकल सीना लोग मिलते हैं तो सीना नहीं मिलता है, पेट मिलता है। पेट क्यों मिलता है? सही बात है, जाहिर सी बात, खा के पेट ऊंचा हो गया सबका। अब पीर साहब खाएंगे और सो जाएंगे, पेट ऊंचा नहीं होगा तो क्या होगा? मौलाना साहब खाएंगे और सो जाएंगे, पेट तो ऊंचा होगा। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि रात में खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए और उस 2 घंटे में दाना पच जाए, बुखारात सब तहलील हो जाए, ताकि खूब गहरी नींद 5 घंटे भी ले ले बहुत काफी है। तो हार्ट पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ब्रेन पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लीवर पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। खाया और सो गया, खाया जब सो गया, सोने के आलम में सारे आज़ा सुस्त पड़ जाते हैं। उस वक्त अगर लीवर में ताज़ा दाना है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर क्या अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी। वो सारा धुआं यहाँ का गैस सीने पे जम जाएगा, हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। वो सारे बुखारात दिमाग पे आ जाएंगे। वो 8 घंटे सोने के बाद भी वो सर में दर्द रहेगा कि 3 दिन तक वो दर्द खत्म
ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہا ویگیانکوں نے کہ کھانے اور سونے کے درمیان رات میں 2 گھنٹے کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اور دن میں کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا چاہیے تاکہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ ہی صحیح وہ 10 منٹ 10 گھنٹے کا کام کرتا ہے. اگر آپ نے سو گیا قیلولہ کیا پھر تو بڑا ریفریشڈ ہو گئے اور پھر سے آپ پیٹ میں جو سسٹم ہے اس سسٹم کو کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ کا ریسٹ دن میں چاہیے کیونکہ دن کا کلچر دن کا ماحول دن کی ہیٹ دن کی گرمی ایکٹیویٹیز اس کا اور رات میں چونکہ 8 گھنٹے سو جانا کھانے کے بعد فوراً سویا تو پھر طرح طرح کی بیماری پھر کھایا سو